नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम औपचारिक पत्र देखने जा रहे हैं। पत्र का विषय है लिपिक पद के लिए आवेदन करते हुए विमला सागर 108 शांति चौक नागपुर 4406-026 से महासचिव महाराज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल पुणे 411005 को पत्र लिखती है। अब प्रश्न यहाँ हमने देख लिया है कि यहाँ पर पत्र का विषय है लिपिक पद के लिए आवेदन करना और पत्र लिखने वाला है विमला सागर 108 शांति चौक नागपुर से। और पत्र लिखा किसे जा रहा है? पत्र लिखा जा रहा है महासचिव महाराज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल पुणे को। तो यहाँ पर 3 बातें हमें अच्छी तरह से स्पष्ट हो चुकी हैं कि पत्र लिखने वाला विमला सागर है, जिसका पता शांति चौक नागपुर 108 है, और पत्र लिखा जा रहा महासचिव है महाराज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल पुणे को। और पत्र लिखा क्यों जा रहा है? इस पत्र का विषय क्या है? तो विषय है लिपिक पद के लिए आवेदन करना। तो लिपिक पद का आवेदन यहाँ पर विमला सागर हैं वह करेंगी शिक्षा मंडल पुणे को। तो अब हम पत्र लिखने का आरंभ करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर हस्ताक्षर आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, यानी जो अक्षर है वह आपको अत्यंत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्पष्ट हैं। और इसे इतना छोटा लिखने का कारण यह है कि मैं अक्सर कहती हूँ कि विषय लिखने के लिए ऊपर एक लाइन और नीचे एक लाइन छोड़ना चाहिए, किंतु अपने इस लेखन कार्य में मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाती हूँ, जिसके कारण आप लोगों को भी भ्रम बना रहता है। वैसे आरंभिक जो वीडियो मैंने सिखाया है आप लोगों को बोर्ड पर और पेपर में लिख करके, वहाँ पर व्यवस्थित तरीके से बताया है कि किस तरह से आप अपने फुलस्केप में पत्र को लिखोगे। तो पत्र का आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिनांक। जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं उस दिन का हम दिनांक लिखेंगे। उसके बाद सेवा में लिखिए चाहे प्रति में लिखिए, वह आपकी इच्छा है। और उसके बाद महासचिव लिखेंगे। यहाँ पर म लिख करके नीचे लाघव का चिन्ह लगा दिया है और फिर सचिव लिखा है। उसके बाद फिर महा लिख करके लाघव का चिन्ह लगाया है, राज्य लिखा है, फिर माध्य लिख करके लाघव का चिन्ह लगा दिया है, और उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल जो लाघव लगाकर लिखा गया है, कारण यह बहुत ही बड़ा हो जा रहा था और इस तरह से सूक्ष्म रूप में यह हमें प्रश्न में दिया हुआ है, अतः हम इसे लिख सकते हैं। यदि प्रश्न में सूक्ष्म तरीके से यानी इस तरह लाघव चिन्ह लगा करके लिखा हुआ नहीं है तो हमें वह पूरा लिखना ही पड़ेगा, तब हम इस तरह से शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अब हम आगे का लिखेंगे पुणे 411005 और उसके बाद ईमेल आईडी लिखेंगे abc@gmail.com। अब एक लाइन छोड़ेंगे। यहाँ पर हमारा पता यानी पत्र भेजने वाले को, यानी जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसका पता पूर्ण हो चुका है ईमेल आईडी के साथ। अब हम एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद विषय लिखेंगे कि लिपिक पद के लिए आवेदन। देखो बच्चों, यहाँ पर जो विषय है वह हमें हमारे प्रश्न से ही लेना होता है। तो पत्र का जो भी विषय हमें आता है उसे 3 प्रमुख भागों में हमें समझ लेना चाहिए कि पत्र किसे भेजा जा रहा है, पत्र लिखने वाला कौन है और इस पत्र का विषय क्या है। ये तीनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और ये तीनों ही चीज़ें हमें हमारे प्रश्न में ही मिल जाती हैं। अब हमने एक लाइन छोड़कर अपना विषय लिख लिया है, लिपिक पद के लिए आवेदन। इसके बाद हम पूर्ण विराम लगा देते हैं क्योंकि यह हमारा वाक्य पूर्ण हो चुका है। अब पुनः एक लाइन हम छोड़ देंगे। कई बार बच्चे पूरा प्रश्न ही लिख जाते हैं कि लिपिक पद के लिए आवेदन कीजिए। यह गलत है। कीजिए मतलब क्या? यहाँ हम खुद पत्र लिख रहे हैं ना, इसलिए। अब हम आरंभ करते हैं अपना पत्र लेखन और आरंभ में संबोधन देते हैं, माननीय महोदय। अब
चूंकि हम लिपिक पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो हमें इस पद की जानकारी कहाँ से मिली, यानी यहाँ पर इस संस्थान में यह पद रिक्त है, इस बारे में हमें कहाँ से ज्ञात हुआ, यह भी बताना आवश्यक हो जाता है। और इसलिए आरंभिक जो लाइन है वहीं पर हम वो उसकी सूचना दे देते हैं और यह बता देते हैं कि हमें इस संबंध में जानकारी नव भारत टाइम्स से मिला है। और इस तरह हम लिखेंगे कि माननीय महोदय, दैनिक पत्र नव भारत टाइम्स के 24 मई 2021 के अंक में छपे विज्ञापन से मालूम हुआ कि आपको एक लिपिक की आवश्यकता है। मैं उसी जगह के लिए प्रार्थना पत्र भेज रहा हूँ। उसके बाद परिच्छेद बदलेंगे और लिखेंगे कि मेरी योग्यता संबंधी जानकारी इस प्रकार है। और अब जैसा कि हम लिपिक पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, अतः उससे संदर्भित हमारी जो भी योग्यताएं हैं वह हम यहाँ पर लिखेंगे, योग्यता लिखेंगे और उसके बाद क्रमशः लिखते चले जाएंगे हमारे योग्यता। और यानी जैसे पहला है एसएससी मार्च 2017 प्रथम श्रेणी, यानी कहाँ तक मेरा शिक्षण हुआ है और किस वर्ष में हुआ है और उसे उत्तीर्ण करने में मुझे कौन सा अंक प्राप्त हुआ है, अर्थात कौन सी श्रेणी प्राप्त हुई है, वह हम यहाँ पर लिखेंगे। तत्पश्चात दूसरा हम लिखेंगे एचएससी मार्च 2019, अर्थात एसएससी 17 में किया है और एचएससी 2 साल के बाद 2019 में किया है, और वहाँ भी हम लिखेंगे प्रथम श्रेणी या जो भी आपको प्राप्त हुआ है आप वह लिख सकते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या जो भी। और तीसरा हम लिखेंगे चूँकि लिपिक पद के लिए आवेदन है, अतः हमें अंग्रेजी का लेखन और कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। अतः हम तीसरी योग्यता अपनी बताएंगे कि अंग्रेजी पत्र लेखन तथा कंप्यूटर का ज्ञान। और जब हम कहीं पर नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यदि हमारे पास अनुभव है तो नौकरी मिलने में आसानी हो जाती है, किंतु ध्यान रखिए उस अनुभव का भी हमें प्रमाण पत्र देना पड़ता है। अतः हम यहाँ पर अनुभव लिखेंगे, मुंबई वॉच कंपनी परेल में 1 साल कार्य करने का अनुभव। अब योग्यता बताने के बाद हम आश्वासन देंगे कि किस तरह से हम इस पद के लिए उपयुक्त हैं। अतः परिच्छेद बदलते हुए मैं यहाँ पर लिखूंगी कि मैं 20 वर्षीय एक स्वस्थ नवयुवक हूँ। मैं ईमानदारी और लगन से काम करने में विश्वास रखता हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यदि मुझे आपके प्रतिष्ठान में सेवा करने का अवसर दिया गया तो मेरे काम से आपको पूर्ण संतोष होगा। अब इस आश्वासन के बाद हमें उम्मीद होती है कि सामने वाला हमें अवश्य रखेगा। और उसके बाद हम अगले नीचे लिखेंगे, अगली लाइन में नीचे लिखेंगे भवदीय विमल सागर, अर्थात अपना परिचय देंगे, अपना नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर यदि स्त्रीलिंग रूप में पत्र लिखा जाएगा तो वहाँ भवदिया शब्द का प्रयोग किया जाएगा, किंतु यहाँ पर विमल अर्थात पुल्लिंग रूप में लिखा गया है, अतः हम भवदीय लिख रहे हैं। और विमल सागर लिखने के बाद हम जो पता है, कौन सा पता यहाँ पर हम लिखेंगे अब? हाँ, अब यहाँ पर हम पत्र लिखने वाले का पता लिखेंगे और लिखेंगे कि विमल सागर 108 शांति चौक नागपुर 44062002 और ईमेल आईडी xyz@abc.com। और इस तरह से पत्र लिखने वाले का पता पूरा लिख देंगे। और यहाँ हमारा पत्र समाप्त नहीं हुआ है। हाँ, यहाँ अभी हमारा पत्र समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि हमने जो अपनी योग्यताएं बताई हैं इस नौकरी के उपयुक्त, उन योग्यताओं का प्रमाण भी हमें यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा अपने इस आवेदन पत्र के साथ। अतः हम लिखेंगे संलग्न, और संलग्न लिख करके जो जो योग्यताएं हमने बताई हैं उनके प्रमाण पत्र का उल्लेख करेंगे। अतः अब हम लिख लेते हैं संलग्न
फिर नीचे लिखेंगे प्रमाणित प्रतिलिपियाँ अर्थात जेरोक्स कॉपीज़, और इन्हें हम प्रमाणित करेंगे यानी अटेस्टेड करवा करके देंगे, इसलिए प्रमाणित प्रतिलिपियाँ लिख रहे हैं हम यहाँ पर, मात्र प्रतिलिपियाँ नहीं लिख रहे हैं। यह जो प्रमाणित प्रतिलिपियाँ होती हैं यह ओरिजिनल कॉपी का ही स्वरूप मानी जाती हैं, इसीलिए इसे हम प्रमाणित करवाते हैं और इसलिए यहाँ लिख रहे हैं प्रमाणित प्रतिलिपियाँ। पहला हम लिख रहे हैं एसएससी मार्च 2017 परीक्षा की अंक तालिका। दूसरा हम लिख रहे हैं एचएससी मार्च 2019 की परीक्षा का प्रमाण पत्र, क्योंकि हमने दिखाया है ना प्रथम श्रेणी में, तो प्रथम श्रेणी में यानी कितने अंक प्राप्त हुए हैं और हमने किस वर्ष में परीक्षा दी है और दी भी है कि नहीं, यह बात प्रमाणित होने के लिए ही हम प्रमाणित प्रतिलिपियाँ यहाँ पर संलग्न कर रहे हैं। और तीसरी प्रमाणित प्रतिलिपि है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का प्रमाण पत्र, और चौथा है विद्यालय की मुख्याध्यापक का प्रमाण पत्र। इस तरह से ये चारों प्रतिलिपियों को हम यहाँ पर जोड़ेंगे और इस तरह संलग्न प्रमाणित प्रतिलिपियाँ लिख करके इन चारों का उल्लेख करेंगे, और अब जाकर हमारा यह पत्र पूर्ण हो गया है। और इस तरह से जब भी हम किसी नौकरी के लिए आवेदन करेंगे तो वहाँ पर हमारे पत्र का अंत होगा संलग्न प्रमाणित प्रतिलिपियों के साथ।